यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में एक समय था जब जीएस का पेपर बहुत आसानी से टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आजकल जीएस का पेपर 2 घंटे के अंदर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को समझने वाले हैं कि जीएस के पेपर के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कितने मिनट के अंदर आपके कितने सवाल हो जाने चाहिए, एकदम एग्जैक्ट नंबर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, वरना लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास 10 मिनट बचते हैं पेपर में, उस समय आप धड़ाधड़ अटेम्प्ट करने लगते हो और वही सवालों के चलते, क्योंकि वो गलत हो जाते हैं, उसके चलते आप एग्जाम हॉल से या एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हो, है ना? तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से, एकदम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि जीएस के पेपर में आपको टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है ना? थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन भी किया होगा कि 100 सवाल हैं, है ना? और उनके लिए आपके पास 120 मिनट का समय है। तो एक रफ आइडिया अगर हम लोग देखें तो आपको समझ में आएगा, 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर आपको एक सवाल के लिए समय मिलता है। बट ये समय तब मिलता है जब आपके पास 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए हों। आपको कम से कम 20 मिनट का समय चाहिए। उसके अंदर 2-3 मिनट तो आपको, जो आपको साइन करेंगे अटेंडेंस शीट पे, उसमें चले जाएंगे। उसके अलावा हो सकता है आप पानी वानी पिए, उसमें भी 2-4 मिनट चले जाएं। और 15 से 20 मिनट का समय चाहिए आपको ओएमआर शीट को फिलअप करने के लिए, क्योंकि 100 सवालों को भरने के लिए कम से कम मिनिमम 15 से 16 मिनट चाहिए ही चाहिए। अगर आप फुल स्पीड से भी करोगे तब भी आपको ये टाइम चाहिए। बट मैं ये कहता हूँ वो सबसे ज़रूरी सेगमेंट है, इसलिए उसके लिए 20 मिनट का समय आप लोगों को ज़रूर निकाल के रखना चाहिए। अब देखते हैं कि 20 मिनट चले गए तो आपके पास बचा कितना समय है ना? तो 1 घंटा 40 मिनट का समय जो है आप लोगों के पास बचा है। लगभग जो है 100 मिनट का समय है जिसके अंदर आपको पेपर करना है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक सवाल के लिए आपके पास 1 ही मिनट है ना? लेकिन मैं ना थोड़ा-सा और अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि आपको कितना टाइम में कितने सवाल हो जाने चाहिए। जैसे अगर आप पहले 30 मिनट की बात करेंगे, है ना? 30 मिनट की बात करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि इसके अंदर आपके कम से कम 35 सवाल जो हैं, वो आप देख चुके हों, ठीक है? कर चुके हों, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखना एक अलग बात है, कई लोग सिर्फ पेपर ही देखते हैं। एक कुछ-कुछ गलतियों का ना ध्यान रखना, ये कमियाँ मत करना एग्ज़ाम हॉल में जाके या पेपर वाले दिन। परीक्षा के अंदर आप ये जाके ये चीज़ें मत गलत करना। कैसे? पहली चीज़ कर लो कि कई लोग कहते हैं कि भई राउंड के अकॉर्डिंग पेपर को करना चाहिए, है ना? पहले जल्दी-जल्दी पेपर को पढ़ लो, दूसरे राउंड में जो है या फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आपके एग्ज़ैक्ट हों, सेकंड राउंड में वो करो जिसमें आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, तीसरे राउंड में वो सवाल करो जिसके अंदर आपके 3 ऑप्शन जो हैं बचते हैं, 1 ऑप्शन आप लोगों ने एलिमिनेट किया है। ये स्ट्रैटेजी ना आज से 5 साल पहले तो इम्प्लीमेंट हो जाती थी, अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि तीसरे राउंड तक आप पहुँच ही नहीं पाते या दूसरा राउंड भी आपका पूरा नहीं होता। इसका बेहतर आंसर क्या है? क्या करने की ज़रूरत है? जब फर्स्ट टाइम पे आप चीज़ें कर रहे हो ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, उसी समय पे आपको चीज़ें करते जाना ही चाहिए। आप कहोगे सर क्यों? मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ वगैरह की है या आपने पहले पेपर दिए हैं यूपीएससी के, तो एक बात से आप 100% एग्री करेंगे, जो फर्स्ट टाइम आप सोचते हो ना, पहली बार जो सोचते हो, वही आंसर करेक्ट होता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हो या उस सवाल को छोड़ देते हो, सेकंड राउंड के लिए या थर्ड राउंड के लिए, वो सवाल 100% आपका गलत ही गलत होगा। फर्स्ट जो थॉट आता है ना मन में, कभी भी करके देख लीजिएगा ये, आप टेस्ट सीरीज में भी करते होंगे, एग्जाम में भी करते होंगे, फर्स्ट थॉट आपका सही होता होगा, लेकिन आपका मन आपसे गलत करवाता है दूसरे राउंड में, क्योंकि उस समय आपने उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया बाद के लिए, बाद में आपको वो सवाल आप गलत ही करोगे। इसलिए फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट राउंड यूज कर रहे हो ना, उसमें आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट करते ही जाओ। ये स्ट्रेटेजी आज के समय की है, 2026 के एग्जाम के लिए है। ये पुरानी स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप कहो कि भाई 2020 में इंप्लीमेंट होती है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहले राउंड में, या राउंड मतलब पहले 30 से 35 मिनट में आपके कम से कम 35 से ज्यादा सवाल आप कर चुके हों, और आपने उसमें कुछ चीजों को छोड़, कोई एक आध सवाल बचा हो तो बचा हो। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 35 के 35 अटेम्प्ट कर दो, वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि किस सब्जेक्ट के आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि उन 35 सवालों को आपने स्कैन कर लिया है और जो कुछ आप उसके अंदर इनपुट डालना चाहते थे वो आप डाल चुके हैं।
अगले 30-35 मिनट में फिर से 35 सवाल आपके निकल चुके हों। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 घंटे में आप 70 से इवन 65 से 70 क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर चुके हों, देख चुके हों कितने सवालों को आपको उसमें अटेम्प्ट करना है, इवन टिक कर चुके हों। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको बाद के लिए छोड़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं एक बात बताऊं, बहुत लंबा सवाल होता है, आपने उसको पढ़ा, आपने कहा चलो यार इसको मैं बाद में करूंगा, बाद के जब दोबारा लौट के आओगे तो उसी सवाल को फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर दूसरी बार भी तो टाइम लगेगा उसको पढ़ने के लिए। इसलिए बेहतर ये है कि पहली बार ही देख लो और उसको ध्यान से देख लो। अगर कोई सवाल ऐसा लगता है कि हाँ यार इसको अभी बाद में मैं अटेम्प्ट करूंगा, पर वो कम होने चाहिए वो सवाल। अगर वो सवालों की संख्या ही बहुत ज्यादा हुई तब तो फिर लास्ट में आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर 1 घंटे में 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास रहते हो तो आपके पास लास्ट के घंटे में बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं बचेगा। उस समय आपको क्या करना है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप लोगों के पास आप 1 घंटा हो चुका है और आप 65 तक सवालों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके हो, उसके बाद आपके पास ले देके 35 सवाल बचे हैं। अगले 20 से 25 मिनट में आप इन 35 सवालों को आंख से निकालो, फटाफट करो, उसको अटेम्प्ट भी कर दो, है ना। उसके बाद जो 10 मिनट का समय, 10 से 15 मिनट का समय बचता है, उसमें आप वो सवाल देख सकते हो जो सवाल आपने अनटिक छोड़े, है ना। पढ़ा है उनको अटेम्प्ट भी करना है आपको। जो सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है ना, तो उनको तो पहले राउंड में ही क्रॉस करते जाओ। जब पहली बार जा रहे हो ना, मान लो आपको लगता है कि इसको मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको पता है कुछ नहीं आता है उस सवाल के बारे में, ना आपको आता है और इवन आपका वीक सब्जेक्ट का सवाल है वो, मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा सवाल है जो आपको पता है कि नहीं होगा सही, टेक्निक से भी नहीं होगा, कंटेंट से भी नहीं होगा, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको पहले ही क्रॉस लगा दो। मैंने आपको बोला है ना कि 15 सवाल छोड़ सकते हो और 20 सवाल गलत कर सकते हो, तो ये जो 15 छोड़ने वाले सवाल हैं ये पहले ही टिक करके जाना, उनको दोबारा पढ़ने की गलती मत करना, है ना। मतलब उस समय पहली बार पढ़ रहे हो तो 1-2 बार पढ़ के देख लो, जब लगे कि नहीं हो रहा है तो उसपे नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए किसी बंदे का 1-1.5 घंटे के अंदर ही उसके 70 सवाल ही हुए हैं, 70-75 सवाल ही हुए हैं, तो अब क्या करेगा। अब उसको मार्कशीट भी फिल करनी है, तो चलो फटाफट 10-15 मिनट वो उसमें दे देगा, उसका ले देके फिर 10 मिनट 15 मिनट का समय बचेगा। और उसने क्या देखा कि उसने तो अभी तक अटेम्प्ट ही 65 क्वेश्चन किए हैं या 60 ही सवाल अटेम्प्ट किए हैं इसके अंदर, है ना। अटेम्प्ट आपने उतना किए भी नहीं, तो लास्ट में वो क्या करेगा, 10 मिनट में जिसका जो आंसर लग रहा होगा ना वही आंसर लगा के भाग लेगा। तो ये जो चीज है ना आपको बहुत खराब करती है। आप में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा वो कमेंट में जरूर बताना कि उनके साथ इस तरह की समस्या 100% हुई होगी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में। इस बार वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अच्छा, जीएस का पेपर इस समय उतना मुश्किल, आपने कहा कि सर आपने शुरू में एक सवाल छोड़ा था कि पहले तो हो जाता था अब नहीं होता है, उसका क्या कारण है। उसके कई कारण है। एक तो ये है कि यूपीएससी ने सवालों में ऑप्शंस की संख्या को बढ़ा दिया है ना, 7-8 ऑप्शन भी पूछने लगा है ना, इससे भी ज्यादा। तो इतने सारे ऑप्शंस को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी ने कथन वाले सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब ये कथन वाले जो सवाल हैं, ये व्याख्या वाले या कथन वाले, ये सवाल लंबे होते हैं, इनको करने में भी बहुत समय लगता है ना। जैसे पहले आपको कथन को चेक करना है कि ये कथन सही है कि नहीं है, फिर उसकी व्याख्या को चेक करना है, फिर ये देखना है कौन सा व्याख्या कर रहा है, पहला कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। इसमें आपका बहुत सारा समय चला जाता है। इसके चलते जीएस के पेपर को पूरा करने में समय लग रहा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट जीएस में नहीं किया ना, तो जीएस का पेपर आपका बिगड़ जाएगा। फिर चाहे सीसेट में कितना ही अच्छा कर लो, आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। इसको टाइम से मैनेज करके चलोगे ना, थोड़ा स्पीड से रखना पेपर को, है ना। पहले ही मिनट से पेपर में थोड़ी सी स्पीड बना के रखना, रीडिंग की स्पीड बना के रखना, अटेम्प्ट करने की स्पीड बना के रखना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि कुछ भी अटेम्प्ट करते जाओ। देखो, सीरियस एस्पिरेंट को एक चीज पता है ना, कि अगर तैयारी बहुत अच्छे से की है तो सवाल भी बनेंगे, और अगर तैयारी अच्छे से नहीं की है ना तो सवाल वैसे भी नहीं बनेंगे, चाहे आप 2 घंटे 10 सवालों को लेकर बैठे रहोगे, है ना। मुझे लगता है इस वीडियो से आप लोगों को वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।